भगवान गौतम बुद्ध के जीवन के परिचय की अगली श्रृंखला में आपका स्वागत है। यहाँ बात करते हैं पिता पुत्र के मिलन की। भगवान बुद्ध के ज्ञान से प्रभावित होकर अन्य दर्शनों के आचार्य भी उनके शिष्य बन चुके थे। उनके धर्म का प्रचार प्रसार होता चला गया। वे काफ़ी समय तक राजगृह में निवास करते रहे। एक दिन उन्हें याद आया कि उन्होंने अपने पिता के मंत्रियों को वचन दिया था कि ज्ञान प्राप्त करके वे कपिलवस्तु लौटेंगे। इसलिए उन्होंने अपने पिता शुद्धोधन के राज्य में जाने का विचार किया और अनेक शिष्यों के साथ राजगृह से कपिलवस्तु के लिए प्रस्थान किया। कुछ दिनों में वे अपनी शिष्य मंडली के साथ अपने पिता की नगरी के समीप पहुँचे, वहीं ठहर गए। शुद्धोधन के पुरोहितों और अमात्यों को जब अपने गुप्तचरों से यह सूचना मिली कि कुमार सिद्धार्थ बुद्ध बनकर नगर के समीप आए हैं, तो उन्होंने इसकी सूचना राजा को दी। राजा अपने पुत्र के आगमन का समाचार सुनकर प्रसन्न हो गए। अनेक पुरवासियों के साथ वे अपने पुत्र से मिलने के लिए चल पड़े। उनकी आंखों से आनंद के आंसू बह रहे थे। राजा ने दूर से ही देखा, अनेक शिष्यों के बीच परिव्राजक वेश में उनका पुत्र विराजमान है। तो वे रथ से उतर गए और पैदल ही उनके पास पहुँचे। मुनि के वेश में अपने पुत्र को देखकर राजा शुद्धोधन का मन विहल हो गया। उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई। विस्मय में पड़कर वे ना तो उन्हें पुत्र कह सके और ना ही भिक्षु। उन्हें अपने आप को राजसी वस्त्रालंकारों से विभूषित और पुत्र को भिक्षु वेश में देखकर उनकी आंखों से आंसुओं की धाराएं बह चलीं। किंतु ममता और स्नेह से रहित अपने पुत्र को देखकर राजा को वैसी ही निराशा हुई जैसी कि किसी प्यासे को सूखा तालाब देखकर होती है। राजा ने अपने पुत्र को देखा, परंतु पुत्र दर्शन का सुख नहीं मिला। राजा शुद्धोधन सोचने लगे, यदि वह मानधाता की भांति संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी होता तो क्यों भिक्षा मांगता। फिर कैसी विडंबना है, जो मेघ के समान धैर्यवान है, सूर्य के समान प्रतापी है, चंद्रमा के समान कांतिमान है, वह भिक्षा मांग रहा है। भगवान बुद्ध ने अपने पिता को देखा, उनके मनोभावों को समझा और अनुभव किया कि वे अभी भी उन्हें अपना पुत्र मान रहे हैं। अतः उनके भ्रम के निवारण के लिए उन्होंने कुछ चमत्कार किए। उनके यौगिक चमत्कारों से पिता बड़े प्रभावित और आनंदित हुए। फिर सूर्य के समान स्थिर होकर तथागत ने उन्हें राजा शुद्धोधन को धर्मोपदेश दिया। उन्होंने कहा, हे राजन, अब आपको किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। आप अब पुत्र प्रेम त्याग कर धर्म के आनंद का अनुभव कीजिए। आप उस बोधि रूपी अमृत को ग्रहण कीजिए जो आज तक किसी पुत्र ने अपने पिता को नहीं दिया। उन्होंने अपने पिता को समझाया, यह सारा संसार कर्म से बंधा हुआ है। अतः आप कर्म का स्वभाव, कर्म का कारण, कर्म का विपाक फल, कर्म का आश्रय, इन चारों के रहस्यों को समझिए। क्योंकि कर्म ही है जो मृत्यु के बाद भी मनुष्य का अनुगमन करता है। आप इस सारे जगत को जलता हुआ समझकर उस पथ की खोज कीजिए जो शांत है, ध्रुव है, जहाँ न जन्म है, न मृत्यु है, न श्रम है, न दुख। तथागत के चमत्कारों को देखकर और उनके उपदेशों को सुनकर राजा शुद्धोधन का चित्त शुद्ध हो गया। आज मैं धन्य हूँ, आपने कृपा कर मुझे मोह से मुक्त किया है। हे तात, आपका जन्म सफल है। अब मैं सचमुच पुत्रवान हूँ। आपने राज्य लक्ष्मी और स्वजनों का त्याग किया, दुष्कर तप किया, मुझ पर कृपा की। यह सब उचित ही है। आप चक्रवर्ती राजा होकर भी हम सब लोगों का उतना सुख नहीं दे सकते थे जितना आप आज दे रहे हैं। आपने अपने ज्ञान और सिद्धियों से भव चक्र को जीत लिया है। बिना राज्य के ही आप संपूर्ण लोगों के सम्राट की भांति सुशोभित हैं। यह कहकर राजा ने भगवान बुद्ध को सादर प्रणाम किया। भगवान बुद्ध के योग, ऐश्वर्य, उनके पिता के द्वारा किए गए सत्कार को देखकर अनेक लोगों ने घर छोड़ने का निश्चय किया। अनेक राजकुमार निर्वाण धर्म का उपदेश सुनकर विरक्त हो गए। आनंद, नंद, क्रमिल, अनुरुद्ध, कुंडधान ने उनसे दीक्षा ग्रहण की और गृह त्याग किया।
तथागत की शिक्षा से देवव्रत तथा गुरुपुत्र उदायु ने भी यही किया। अत्रिनंदन उपाली ने भी दीक्षा ग्रहण की। राजा शुद्धोधन ने भी अपना राज्यभार अपने भाइयों को सौंप दिया और स्वयं राजर्षियों की तरह रहने लगे। उसके बाद राजपुत्र सर्वार्थ सिद्धार्थ ने अपना लक्ष्य सिद्ध करके अपने दीक्षित शिष्यों और पूर्ववासियों के साथ नगर में प्रवेश किया। अश्रु बहाते पूर्ववासियों ने पुष्प वर्षा करते हुए उनका स्वागत किया। यह समाचार सुनकर राजभवन की स्त्रियों द्वारा वातायनों की ओर दौड़ी। कासाय वस्त्रधारी होने पर भी उन्हें सांध्यकालीन बादलों से आधे ढके सूरज के समान चमकते देखकर स्त्रियां रोने लगीं। विहल होकर उन्होंने भगवान गौतम बुद्ध को प्रणाम किया। नगर और राजभवन की स्त्रियां अपने राजकुमार को मुनिवेश में देखकर तरह तरह से विलाप कर रही थीं। पत्नी यशोधरा भी उन्हें देखकर अत्यंत शोक विहल हो गई, किंतु बुद्ध को ना तो पत्नी का प्रेम विचलित कर सका, ना पुत्र राहुल का। भगवान बुद्ध अनासक्त भाव से भिक्षा मांगते हुए चलते रहे और शांतिपूर्वक धीरे धीरे अन्नग्रोथ वन जा पहुँचे। वहाँ वे संसार के जीवों के कल्याण के लिए चिंतन करने लगे। जेतवन कपिलवस्तु में कुछ दिन रहने तथा अनेक व्यक्तियों को दीक्षित करने के बाद भगवान बुद्ध ने प्रसेनजित के राज्य कौशल देश की ओर प्रस्थान किया। श्रावस्ती पहुंचकर वे जेतवन पहुंचे, जो अनेक श्वेत भवनों और अशोक वृक्षों से सुसज्जित था। स्वर्ण और श्वेत मालाओं से अलंकृत जल कलश लेकर सुदत्त ने तथागत की पूजा की। जेतवन उनको समर्पित किया। तथागत के आगमन का समाचार सुनकर कौशल नरेश प्रसेनजित उनके दर्शन के लिए जेतवन आए। उन्होंने भगवान को श्रद्धापूर्वक नमस्कार किया, निवेदन किया, हे मुने, कौशलवासियों का यह परम सौभाग्य है आप यहाँ पधारे। जैसे पुष्पों की संगति से वायु सुगंधित हो जाती है, वैसे ही आपके निवास से यह वन पवित्र हो गया। आप यहाँ सुखपूर्वक निवास करें, हम सब पर अनुग्रह करें। प्रसेनजित की प्रार्थना सुनकर भगवान बुद्ध ने उनसे कहा, हे राजर्षि, आपकी बुद्धि स्थिर है, तभी आपकी साधुओं में श्रद्धा है। यदि आप उज्ज्वल यश की कामना करते हैं तो धर्मपूर्वक प्रजा का पालन कीजिए, जनता को कभी उत्पीड़ित ना कीजिए, पापियों की संगति त्याग कर सुमार्ग का अनुसरण करें। तथागत ने प्रसेनजित को अनेक उपदेश दिए, उन्हें अज्ञान के अंधकार से मुक्त किया। भगवान बुद्ध के उपदेशों से प्रसेनजित को धर्म तत्व का बोध हुआ और उन्हें धर्मपूर्वक उनसे दीक्षा ग्रहण की। उन्होंने प्रसेनजित को दीक्षित हुआ देखकर कुछ तीर्थक साधुओं ने राजा के तत्वबोध पर शंका व्यक्त की, बुद्ध के उपदेशों को चुनौती दी। इस पर राजा ने तथागत से प्रार्थना की वे शंका का समाधान करें। राजा प्रसेनजित की प्रार्थना सुनकर तथागत ने साधुओं की शंका का समाधान किया। सभी साधुओं ने उन्हें प्रणाम किया और दीक्षा ग्रहण की। कौशल से तथागत राजगृह आए। उन्होंने वहाँ ज्योतिष्क, जीवक, सूर, श्रोण, अंगद आदि को उपदेश दिए, उन्हें अपने संग में दीक्षित किया। राजगृह से तथागत गांधार देश गए। वहाँ पुष्कर नाम का राजा राज करता था। पुष्कर ने भगवान से ज्ञान प्राप्त किया, परिणाम स्वरूप उसमें वैराग्य भाव का उदय हुआ। अपना राजपाट त्याग दिया और संन्यास ग्रहण कर भगवान के साथ हो गया। गांधार देश से विपुल पर्वत पर आए। वहाँ हेमवत और साताग्र नाम के यक्षों को उपदेश दिए। वहाँ से वे जीवक के आम्रवन में आए और विश्राम किया। वहाँ से अनेक प्रमुख नगरों का भ्रमण करते हुए आपण नगर पहुँचे। वहीं क्रूर कर्मों में लगे अंगुलीमाल को अपने धर्म में दीक्षित किया। उसने दया तथा मित्रता के नए धर्म को स्वीकार किया। इसके बाद वे वाराणसी आए, जहाँ आसित मुनि के भांजे कात्यायन निवास करते थे। मृत्यु से पहले आसित उन्हें बुद्ध के विषय में बता चुके थे, अतः कात्यायन ने बुद्ध के वहाँ आने का
इंतजाम किया और सादर उनसे दीक्षा ग्रहण की। इस प्रकार धीरे धीरे भगवान बुद्ध का यश चारों दिशाओं में छा गया। इससे देवदत्त को बहुत ईर्ष्या होने लगी। ईर्ष्या के कारण वह ध्यान और संयम खो बैठा था और अनेक अनुचित कार्य करने लगा। उसने पहले संघ में मतभेद खड़े करने का कुचक्र चलाया, परंतु इसमें सफलता नहीं मिली, तो उसने तथागत को समाप्त करना चाहा। तथागत ग्रंथकूट पर्वत पर विराजमान थे। तब देवदत्त ने उन पर एक शिलाखंड गिराया, परंतु उससे भगवान को कोई क्षति न हुई। देवदत्त को संघ में मतभेद उत्पन्न करने में सफलता नहीं मिली, ना ही वह भगवान बुद्ध की हत्या कर सका। जब भगवान राजगृह से अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, तो उसने उन पर एक मदमत्त हाथी छुड़वा दिया। प्रलयकालीन काले बादलों जैसा हाथी आंधी की तरह दौड़ता हुआ राजपथ पर आ गया। जो भी उसके मार्ग में आता वह उसे मारने दौड़ता। चारों ओर हाहाकार मच गया। उधर से शिष्यों के साथ भगवान बुद्ध को आते देखा तो लोग चिल्लाने लगे, उन्हें बचाने के लिए दौड़ने लगे, परंतु कोई भी उस हाथी के पास नहीं जा सकता था। तथागत की हत्या के लिए वह हाथी उसी ओर जा रहा था जिस ओर से वे आ रहे थे। अट्टालिकाओं से स्त्रियां और दूर खड़े अन्य पुरुष चिल्लाकर उन्हें रोकना चाहते थे, परंतु तथागत शांत निर्विकार भाव से आगे बढ़ते जा रहे थे। दूर से ही मदमत्त हाथी को देखकर पीछे पीछे चलने वाले अनेक शिष्य भाग गए, परंतु बौद्ध आगे बढ़ते ही गए। उनके पीछे पीछे केवल उनका एक परम शिष्य आनंद चल रहा था। जैसे वस्तु की प्रकृति वस्तु के साथ रहती है, वैसे ही आनंद उनके साथ थे। भगवान बुद्ध को सामने देखकर मदोन्मत्त हाथी एकदम शांत और स्वस्थ हो गया। वह भगवान के सामने सिर झुकाकर बैठ गया। भगवान ने उस हाथी का स्पर्श किया, उसे उपदेश दिया, हे गजराज, निरपराध प्राणियों को हत्या क्यों कर रहे हो? उससे तो दुखी होगा, किसी को कष्ट मत दो। तथागत को देखकर उनके उपदेश सुनकर हाथी ने शिष्य के समान उन्हें प्रणाम किया। यह देखकर सभी लोग भगवान बुद्ध की ओर हाथी को घेर कर चारों ओर से खड़े हो गए और उनकी प्रशंसा करने लगे। जिनके हृदय में धर्म के लिए कोई श्रद्धा नहीं थी, उनके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो गई। जिनके हृदय में थोड़ी श्रद्धा थी, वह और भी दृढ़ हो गई। राजमहल की अट्टालिकाओं पर खड़े सम्राट अजातशत्रु यह सब देख रहे थे। उनका हृदय भगवान बुद्ध और उनके द्वारा प्रकाशित धर्म के प्रति श्रद्धा भाव से भर गया। उनका उसमें पूर्ण विश्वास हो गया। आम्रपाली के उद्यान में कुछ समय बाद तथागत राजगृह से पाटलिपुत्र आए। उस समय मगधराज के मंत्री वर्षाकार लिच्छावियों को शांत करने के लिए एक दृढ़ दुर्ग बना रहे थे। तथागत ने देखा कि उस दुर्ग के निर्माण के लिए अपार धनराशि आ रही है, तो उन्होंने भविष्यवाणी की, शीघ्र ही यह नगर विश्व का महत्वपूर्ण नगर होगा और सर्वत्र ख्याति प्राप्त करेगा। तब मगधराज के मंत्री वर्षाकार ने भगवान बुद्ध की पूजा की और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद तथागत गंगा की ओर चले गए। नगर के जिस द्वार से वे गंगा तट गए थे, वर्षाकार ने उस द्वार का नाम गौतम द्वार रखा। गंगा पार करने के बाद तथागत कुटी नामक ग्राम में एक आए और धर्म का उपदेश दिया। कुछ समय वहाँ रहकर नंदीग्राम गए। वहाँ किसी कारण अनेक लोग मर गए थे। तथागत ने मृत व्यक्तियों के संबंधियों को उपदेश दिए, सांत्वना दी। वहाँ वे एक रात रहे, फिर दूसरे दिन वैशाली नगर के लिए प्रस्थान किया। वैशाली पहुंचकर उन्होंने उस समय की सर्वाधिक सुंदर स्त्री वैशाली की नगर वधू आम्रपाली के उद्यान में निवास किया। जब आम्रपाली ने सुना कि भगवान बुद्ध उसके उद्यान में निवास कर रहे हैं, तो वह बहुत प्रसन्न हो गई और उनके दर्शन के लिए तैयार हुई। उसने अलग तक अंजन अंगराज आभूषणों को त्याग दिया। अत्यंत विनम्र भाव से कुल वधुओं के समान श्वेत वस्त्र धारण किए और तथागत के दर्शन के लिए चल पड़ी।
रूप और यौवन से संपन्न आम्रपाली वन देवी के समान अपने उद्यान में पहुंची और रथ से उतरकर पैदल ही उधर जाने लगी जहां भगवान गौतम बुद्ध अपनी शिष्य मंडली के साथ बैठे हुए थे। भगवान बुद्ध ने आम्रपाली को आते देखकर अपने शिष्यों को सावधान किया और कहा, देखो आम्रपाली यहीं आ रही है। तुम सब बौद्ध की औषधि से अपने आप को संयमित रखना, ज्ञान में स्थिर रहना। तुम प्रज्ञा रूपी बाण और शक्ति रूपी धनुष धारण करो, स्मृति रूपी कवच पहनकर अपनी रक्षा करो। जब तथागत अपने शिष्यों को इस प्रकार उद्बोधित कर रहे थे तभी आम्रपाली हाथ जोड़कर उनके सामने उपस्थित हो गई। अपने उद्यान में एक वृक्ष के नीचे नेत्र बंद किए बैठे मुनि के दर्शन कर वह बहुत प्रसन्न हुई। श्रद्धा तथा शांत भाव से उसने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया। फिर मुनि की आज्ञा प्राप्त कर हाथ जोड़कर वह उनके सामने बैठ गई। भगवान बुद्ध ने आम्रपाली को उपदेश देते हुए कहा, हे सुंदरी, तुम्हारा आशय पवित्र है क्योंकि तुम्हारा मन शुद्ध है। तुम्हारा चित्त धर्म की ओर प्रवृत्त है, यही तुम्हारा सच्चा धन है। क्योंकि इसी अनित्य संसार में धर्म ही नित्य है। देखो, आयु यौवन का नाश करती है, रोग शरीर का नाश करता है, मृत्यु जीवन का नाश करती है, परंतु धर्म का नाश कोई नहीं कर सकता। यद्यपि आम्रपाली नवयुवती थी, फिर भी उसमें बुद्धि की गंभीरता, आशय की पवित्रता थी। इसलिए उसने भगवान बुद्ध के उपदेशों को प्रसन्नतापूर्वक सुना। इससे उसके मन की समस्त वासनाएं समाप्त हुईं। उसने अपनी वृत्ति से घृणा करने लगी। वह तथागत के चरणों में गिर पड़ी। धर्म की भावना से भर उसने भगवान से निवेदन किया, हे देव, आपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, आपने संसार को पार कर लिया है। हे साधु, आप मुझ पर दया करें, धर्म लाभ के लिए मेरी भिक्षा स्वीकार करें, मेरे जीवन को सफल करें। भगवान बुद्ध ने आम्रपाली की सच्ची भक्ति भावनाओं को जानकर उसकी प्रार्थना स्वीकार की। वीडियो की इस पार्ट में इतना ही। भगवान बुद्ध के बारे में अंतिम चरण सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।